जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे लड्डू गोपाल गोला ब्लॉग चैनल में। आज हम आपको राधा कृष्ण की प्रेम कहानी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये पूछा है कि हमारे जो कृष्ण भगवान थे उन्होंने राधा रानी से शादी क्यों नहीं किया था, उन्होंने रुक्मिणी से क्यों शादी किया था, जबकि वो राधा रानी से बहुत प्रेम करते थे और उनकी पूजा भी राधा रानी के साथ ही किया जाता है और उनका नाम भी राधा रानी के साथ ही लिया जाता है। हर इंसान राधे कृष्ण ही कहता है। कोई भी रुक्मिणी के साथ उनका नाम और पूजन नहीं करता है। मंदिर में राधा रानी की मूर्तियाँ कृष्ण भगवान के साथ होती है और हमारे घर में भी लड्डू गोपाल जो हमारे हैं उनको हम राधा रानी के साथ रखे हुए हैं। बहुत सारे लोग राधा रानी का भी बाल स्वरूप लाते हैं, मैंने भी लेके आया हुआ है और हमारे लड्डू गोपाल के साथ ही उन्हें रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो हमारे राधा रानी से तो मैंने आपको मिलवा दिया है और आज हम आपको राधे कृष्ण की प्रेम कहानी के बारे में बताएंगे और कृष्ण भगवान ने उनसे विवाह क्यों नहीं किया था ये भी हम आपको बताएंगे। जब भी प्रेम की मिसाल दी जाती है तो श्री कृष्ण राधा के प्रेम का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। राधा कृष्ण की प्रेम को जीवन, आत्मा और परमात्मा का मिलन भी कहा जाता है। सदियों से पीढ़ियों दर पीढ़ियाँ राधा कृष्ण की प्रेम कहानी सुनते हम आ रहे हैं। लेकिन जब भी हम राधा कृष्ण की प्रेम कहानी सुनते हैं तो मन में यही सवाल आता है कि श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। इसके पीछे कई तरह की व्याख्याएं दी जाती हैं। आइए जानते हैं। श्री कृष्ण और राधा एक दूसरे से आत्मीय तौर पर जुड़े हुए थे, इसलिए हमेशा राधा कृष्ण कहा जाता है। हम हमेशा ही कृष्ण भगवान को खुश करने के लिए या मंदिर में कहीं पे भी जब भी जाते हैं तो हमेशा हम राधे राधे करते हैं। कहते हैं कि राधे राधे ही की माला जपो तो हमारे श्याम जरूर प्रसन्न होंगे और आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे और आपकी सारी मनोकामनाओं को वो पूर्ण करने के लिए आपकी बातों को सुनेंगे। तो हम कभी भी जाते हैं तो राधे राधे करके ही अभिनंदन करते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना भी करते हैं। वह अपने प्रेम की सारी परिभाषाओं को समझाते हुए इस वर्तमान में उन्होंने एक यही छाप छोड़ा है कि हमारा जो प्रेम होता है वो आत्मा से जुड़ा होता है और प्रेम को कभी भी पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। प्रेम वो चीज़ है जो आपके मन में है और आपके मन में ही होना वो ज़्यादा ज़रूरी है। किसी चीज़ को हमें पा लेना ही प्रेम नहीं होता है। बलिदान और बहुत त्याग होता है प्रेम में, जो हमारे राधा कृष्ण के प्रेम के बारे में बताता है। क्यों राधा रानी ने बहुत ही त्याग बलिदान दिए थे, बहुत ही कष्ट झेले थे, तब जाके कान्हा जी उनसे मिलते थे। तो प्रेम में जो पीड़ा होती है वो एक सच्चे प्रेम की निशानी होती है, जो हर तपस्या, हर दर्द से गुजर के भी प्रेम कभी ख़त्म नहीं होता। ये हमारे राधा कृष्ण के प्रेम से ही पता चलता है, क्योंकि आज के ज़माने में लोग ऐसा प्रेम करते नहीं हैं जो उनके प्रेम के बारे में हम आप जानते हैं। वो कोई और वैसा हम कर नहीं सकते हैं, ना हम वैसा सोच भी सकते हैं, क्योंकि इतना त्याग और बलिदान के बाद राधा रानी ने अपने श्याम को इस हद तक चाहा जो आज हम उनकी पूजा कृष्ण भगवान के साथ करते हैं। राधा ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा कि वह उनसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते हैं।
तो भगवान श्री कृष्ण ने राधा को बताया कि कोई अपनी ही आत्मा से विवाह कैसे कर सकता है। श्री कृष्ण का यह कि वह और राधा एक ही है, उनका अलग अलग अस्तित्व नहीं है। राधा को यह एहसास हो गया था कि श्री कृष्ण भगवान और वह श्री कृष्ण के प्रति एक भक्त की तरह थी। वह भक्ति भाव में खो चुकी थी, जिसे कई बार लोग भौतिक प्रेम समझ लेते हैं। इसलिए कुछ का मानना है कि राधा और श्री कृष्ण के बीच विवाह का सवाल पैदा ही नहीं होता है। राधा और श्री कृष्ण के बीच का रिश्ता एक भक्त और भगवान का था और एक आत्मा से जुड़ा हुआ था, क्योंकि हम अपनी आत्मा से कैसे विवाह करेंगे। राधा कृष्ण तो कभी अलग थे ही नहीं, वो दोनों तो साथ में ही थे। तो वो अलग होने के बाद ही हम किसी इंसान से विवाह करते हैं, लेकिन जब वो एक ही हैं तो फिर उन्हें विवाह की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि विवाह के लिए तो दो लोगों की आवश्यकता होती है। हमारे इस संसार में राधा कृष्ण के प्रेम को बहुत ही पवित्र माना जाता है, और ये भी एक कहानी ये है कि हमारे राधा कृष्ण के प्रेम को ही इस सृष्टि में उदाहरण के रूप में जाना जाता है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों।